हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं के बच्चों के लिए आओ करें और सीखें विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 53 और 54 पर कार्य करेंगे, जो 2023 और 24 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल से प्रकाशित हुई है, जिसे प्रदेश के सभी विद्यालयों में पहुंचा दी गई है और आपको भी यह पुस्तकें प्राप्त हो चुकी होगी। इसी के अंतर्गत हम आओ करें और सीखें कि गतिविधि सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भाग का ज्ञात करना, उप अवधारणा भाग की समझ, इसकी गतिविधि के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों को समझेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जैसे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। बच्चों, हम देखेंगे सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना। बच्चे बार बार घटाने की प्रक्रिया द्वारा भाग की अवधारणा को समझेंगे, जैसे 12 भागित 3 को निम्नानुसार 12 में से 3 को बार बार घटाने की विधि द्वारा समझेंगे। अब यहाँ देखेंगे 12 में से हम 3 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, 9 में से फिर 3 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा। तो इस तरह हम बार बार घटाएंगे, 1 बार, 2 बार और 4 बार। इस तरह से हम इसको घटाना शुरू करेंगे। बच्चे देखेंगे कि 12 में से 3-4 बार घटाने पर शून्य आ जाता है, अर्थात कुछ नहीं बचता, अर्थात 12 को 3 से भाग देने पर उत्तर 4 आएगा। 12 भागित 3 का अर्थ है 12 में से 4 बार 3 कम करना, यानी 3 के 4 समूह, अर्थात बंटवारे की प्रक्रिया या बार बार एक ही संख्या को किसी संख्या में से घटाने की क्रिया ही भाग कहलाती है। संख्या बदल कर इसी प्रक्रिया को बच्चे बार बार करेंगे। जैसे 1000 में से 250 को देखेंगे तो यहाँ घटाते जाएंगे। 1000 में 250 घटेंगे 750 बचेगा, फिर 250 घटाएंगे 500 बचेगा, फिर 500 में से 250 घटाएंगे तो 250 बचेगा। फिर इस तरह से यह 4 बार में शून्य आएगा, अर्थात इसका भागफल 4 है। बच्चे इस गतिविधि को ठोस वस्तु कंकड़ बीज की सहायता से भी करेंगे। शिक्षक, पालक और मेंटर इस कार्य के लिए बच्चों की सहायता करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे, पहला है सवाल, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो ये कितने बार गया? 1 और 1 2 बार, 2 बार यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 12 में 3 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। तो कितने बार गया ये? देखिए हम 1 2 3 4 और 1 5 बार घटाए। जब 5 बार घटाने के बाद में ये 5 बार हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे अगली संख्या है 16 में 4 घटाएंगे तो 12 बचेंगे, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 में 4 घटाएंगे तो 0। 1 2 3 और ये 4 बार घटाने पर ये संख्या 0 हो गई। अब इसके बाद देखेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में चौथा सवाल है कि 24 में 4 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 20 में से 4 घटाएंगे तो 16, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। तो ऐसे हम देखेंगे 6 बार यहाँ पर घटने पर 0 आएगा। इसी तरह हम अगली संख्या देखेंगे 5, 18 में 3 घटाएंगे तो 15, 15 में 3 घटाएंगे 3, फिर 12 बचा, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0। 6 बार हम घटाएंगे 18 में से 3 को, तो 6 बार घटेगा ये। इस तरह घटाने की विधि समझ सकते हैं। इसके बाद 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 20 में 5 घटाएंगे तो 15, 15 में से 5 घटाएंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। 5 बार ये घटेगा। इस तरह हम घटाने की विधि को समझेंगे। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों, आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 54। गतिविधि का नाम है सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भाग फल ज्ञात करना। उप अवधारणा है भाग की समझ। दिए गए निर्देशों को समझकर भागफल ज्ञात कीजिए। नीचे एक सारणी बनी है, आपको इमली के बीज के 2 भाग करना है, एक पर 2 और दूसरे पर 3 लिखें। अब बीज के दोनों भागों को सारणी
पर बार बार गिराना है। प्रत्येक बार जिस संख्या पर बीज गिरे उस संख्या में बीज पर लिखी संख्याओं से भाग दें तथा खाली स्थान को भरें। यहाँ पर सारणी बनी हुई है 18, 30, 24, 6, 12, 36, 18, 30, 24, 6, 12, 36। तो इस तरह बीज को जब इसमें फेंकेंगे जिस संख्या में गिरेंगे तो कैसे देखेंगे हम। यहाँ पर सारणी में रिक्त स्थान में चिन्हित संख्या जिस पर बीज गिरा यहाँ पर लिख देंगे। बीज पर लिखी संख्या 2 लिखी या 3 लिखी। भागफल अब यहाँ पर देखेंगे हम 12 में लिखी संख्या 2 है तो भाग कितना जाएगा 6 बार जाएगा। यहाँ 24 में 4 तो 6 बार जाएगा। यहाँ पर 30 में 2 बार जाएगा तो 15 बचेगा। भागफल कितना बचेगा 15 बचेगा। 18 में 3 जाएगा 6 बचेगा। 6 में 2 गए तो 3 बचेंगे। अब 12 में से 3 गए तो 4 बचेंगे। 6 में से 2 मतलब भाग देंगे तो भागफल कितना बचेगा 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बचेगा। 12 में 3 का भाग देंगे 4 बचेगा। भागफल इसका जो भागफल है ये वाली है और ये संख्या जिस पर बीच में लिखा था 12, 3, 4, 36 में 3, 12, 18 में 2, 9। इस तरह से हम जब बीज में गिरेंगे तो भाग देंगे तो हम उसमें भागफल निकाल लेंगे तो इस तरह से निकल किया जाएगा। इस तरह हमारी यह वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह वर्कशीट 55, 56 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।